वेलकम दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस सिग्नू का ऑफिशियल ऑलराउंडर। और जी हाँ, सबसे तेजी से आपको सारी अपडेट देने वाला। जैसे कि हमने आपको सबसे पहले बताया आपके टेंटेटिव डेट शीट के बारे में। टेंटेटिव डेट शीट ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये कंफर्म डेट शीट है। आपको बता दूं, इससे पहले जो भी डेट शीट रिलीज हुई थी 1 फरवरी से एग्जामिनेशंस की, वो सारी डेट शीट टेंटेटिव थी। लेकिन अब जो ये डेट शीट निकल के आई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, और फाइनली मैं आपको बता दे रही हूँ ये आपका फाइनल डेट शीट है। इसी दिन से एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। यानी कब से? आपका यहाँ पे 8 तारीख से, यानी 8 फरवरी से आपकी एग्जामिनेशन शुरू है। और ये कंफर्म है, डेट शीट कंफर्म डेट शीट है। आप अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। और सोमवार 8 फरवरी से परीक्षा शुरू है और 13 मार्च तक ये एग्जामिनेशन कंटिन्यू चलेंगे। कितने यहाँ पे प्रोग्राम्स में एग्जामिनेशन होंगे? देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो है आपके डाउट्स को क्लियर करना। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और इसमें यह भी कहा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट का OMR सीट पे एग्जामिनेशन होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ अलग अलग इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। वैसे आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होंगे कि हमारा एग्जामिनेशन होगा या नहीं, क्योंकि हम प्रमोट हो चुके हैं। उस पर हम आपको कई बार बता चुके हैं। फिर से हम आपके लिए आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आप अपने जितने भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें, ताकि हम उन कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए, किन किन का OMR शीट में एग्जामिनेशन होगा, और परीक्षा की जो टाइम लिमिट्स होती है 3 घंटे, उससे कम की एग्जामिनेशन ली जाएगी। कौन से ऐसे कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स की यहाँ पे ग्रुपिंग में एग्जामिनेशन ली जाएगी, और सबके लिए एक दिशा निर्देश जारी हुआ है कोविड-19 को लेकर, और बहुत सारी अपडेट है। सारी अपडेट को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि यहाँ पे एक और लिंक यहाँ हाईलाइटेड दिख रहा होगा आपको, लिंक फॉर ऑनलाइन रीसबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये जो DECE 04 है जून सेशंस के लिए, यहाँ पे इस कोर्स के लिए दोबारा यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे जो लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप जो अपने सबमिशंस कर सके। तो ऐसा आपको भी मौका नहीं मिलेगा। आपका जो लास्ट टाइमिंग है वो 31 दिसंबर तक है। आप 31 दिसंबर तक सारे काम कर लीजिए, सबमिट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको और डेट एक्सटेंड नहीं होगी। ध्यान में रखिए, डेट फिर से एक्सटेंड नहीं होने वाली। तो बी केयरफुल, सारे अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ सबमिट करो। और यही चीज़ इस पूरे निर्देश में दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि परीक्षा में उपस्थित होने के लिए और अनुमति अनंतिम और निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। यानी आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करने होंगे, वरना एग्जामिनेशंस में आप नहीं बैठ सकते। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, लेकिन हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इस वजह से ध्यान से देखिएगा। शर्त नंबर 1 या पहला कंडीशन जो है, इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण वैध है और समय वर्जित नहीं है। कहने का मतलब, आपकी प्रोग्राम की जो वैलिडिटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए। आप अपनी वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें। चेक करने का तरीका बहुत आसान है, मैंने कई बार बताया। अगर आप नहीं सकते हो, नहीं कर पाते हो, तो प्लीज जरूर से जरूर लिखो, हम उसके बारे में भी जरूर आपको बताएंगे। दूसरा जो शर्त है यहाँ पे, पाठ्यक्रम में आवश्यक कार्य जहाँ भी लागू हो नियत संख्या पर प्रस्तुत किए गए हैं। इट मीन्स कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए, आपने असाइनमेंट बनाया हो और असाइनमेंट सबमिट किया हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, असाइनमेंट आपने सबमिट किया है तभी एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं, वरना आप एग्जामिनेशंस में तो बैठ जाएंगे, लेकिन आपका जो है रिजल्ट वो फेल में ही आएगा। ठीक है, अपने कार्यक्रम के प्रावधान के अनुसार इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम समय पूरा किया हो। इट मीन्स कि आपने असाइनमेंट टाइम लिमिट से पहले ही सबमिट कर दिया हो। ये सारी चीज़ें यहाँ बताया गया है। बहुत सारे लोग आपका डेट एक्सटेंड होने का वेट करते हैं, या फिर आपका जो डेट है उसके बाद अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो वो आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। परीक्षा में आने वाले सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान आपने हर एक कोर्स के लिए आपने फी पेमेंट किया है तो आपका एग्जामिनेशन होगा। आप देख लीजिए कि आपका फी
आपका फी का रिसिप्ट आपके पास है या नहीं है, क्या इग्नू से आपका पेमेंट पूरी तरह से हो पाया था या फिर वो अनएक्सेप्टेड हो गया, वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में दीजिए। पांचवा जो शर्त है, उपरोक्त शर्तों में से किसी का पालन ना करने की स्थिति में ऐसे सभी पाठ्यक्रमों का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। ये 4 कंडीशंस में से आपने अगर एक भी कंडीशंस फॉलो नहीं की तो आपका जो है रिजल्ट वो यहाँ पे अनाउंस नहीं किया जाएगा। यही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट के रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश नहीं हो पाते। तो इस वजह से आप ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। और इसके बाद आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन आप इस पे देखते हो, यही इंस्ट्रक्शन हमने आपको पूरे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि ताकि आप भी इसे इजीली समझ सको। ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन है इस समय हम आपको इस पर दिखा रहे हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जरूर ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहला है कि छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सामाजिक सरोकार और अन्य उपायों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश कोविड-19 से संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ाई से पालन किया जाएगा। आप ये चीज जान लीजिए, कोरोना में आपको आपका मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें लेके जानी है और कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा, वरना एग्जामिनेशन से बाहर जाना पड़ सकता है एक सिंगल आपको मास्क ना लगाने की वजह से। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। दूसरी बात है कि छात्रों को सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश का पालन करना और सामाजिक गड़बड़ी और स्वच्छता बनाए रखना भी आवश्यक है। इससे अपने स्वयं के साथी छात्रों और कर्मचारियों को परीक्षा केंद्र पर आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी प्रोटोकॉल है। देश भर में प्रचलित कोविड-19 को देखते हुए कुछ छात्रों को वांछित परीक्षा केंद्र नहीं मिल सकता, यानी अगर आपने परीक्षा केंद्र दिया, फिलअप किया, जरूरी नहीं है कि वही सेंटर आपको मिले, क्योंकि हो सकता है वो सेंटर कुछ रीजंस की वजह से फुलफिल हो गया हो, क्योंकि आपका जो सिस्टम है बैठने का, किस हिसाब से आप बैठोगे एग्जामिनेशंस में, कितने कैंडिडेट बैठाए जाएंगे, उसका भी लिस्ट जारी हो चुका है। मैं अगले वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगी कितने कैंडिडेट बिठाए जाएंगे, कौन कौन से कैंडिडेट, उस हिसाब से आपको फिर नेक्स्ट सेंटर जो है दे दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने अपने हॉल टिकट में उल्लेखित परीक्षा केंद्र में ऐसे छात्रों को समायोजित करने का प्रयास किया है, यानी कि आपको बता दूं कि बहुत कम और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैंडिडेट को बहुत कम मात्रा में बिठाया जाएगा। तो इससे अच्छा होगा ताकि कोविड का खतरा कम रहे। अगला है कि हर दिन छात्रों परीक्षा में 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। सुबह यानी 2 सेशन में यहाँ पे होगा एग्जामिनेशन, एक मॉर्निंग 10 से 1 और दूसरा शाम 2 से 5 के बीच में। अगला जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है, योग्य छात्रों को यानी जो भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, हॉल टिकट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे। छात्रों को विश्वविद्यालय जाने की सलाह दी जाती है। आपका जो हॉल टिकट है आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। वैसे आपको बता दूं हॉल टिकट भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है, उसकी डेट आपको जाननी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना। वेबसाइट नियमित रूप से अपने हॉल टिकट डाउनलोड करें और टिकट पर मुद्रित दिशा निर्देशों का पालन करें। 6 है, छात्र यो नोट करे कि कोविड-19 स्थिति या किसी भी अन्य कारण परीक्षा केंद्र के अंतिम मिनट में बदलाव की संभावना हो सकती है। कारण ऐसी हालत में विश्वविद्यालय उचित उपचारात्मक उपाय करेगा। प्रभावित छात्रों को संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है अपने संबंधित क्षेत्र के लिए। लास्ट मिनट पे हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज कर दिया जाए। अगर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिया जाएगा तो उसके लिए आपको इग्नू के थ्रू अपडेट जरूर मिलेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और अपने संपर्क में रहिए अपने रीजनल सेंटर और अपने स्टडी सेंटर के। परीक्षा का अंकन प्रत्येक की परीक्षा की अवधि प्रश्न पत्र के अनुसार होगी। सबसे पहली बात कि आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर में आपका पूरा मार्क्स रहेगा, आपकी कितनी देर की परीक्षा है, 3 घंटे 2 घंटे, ये पूरा उसमें मेंशन रहेगा। अगला सबसे इम्पोर्टेंट है ओएमआर शीट पे परीक्षा होगी। देखिए, निम्नलिखित प्रोग्राम पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के, इट मीन्स ओएमआर टाइप के होंगे। ये जो कोड है, ये कोर्स कोड आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, बस इन्हीं कोर्स कोड पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के लिए आपको ओएमआर सीट मिलेगा, सभी के लिए नहीं। आप ध्यान से देख लो क्या क्या है ये बीपीपी, ये जो प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम पे ही आपको यहाँ पे जो है
OMR सीट पे आपको एग्जामिनेशंस देने होगी, जैसे कि CBCS बेस्ड चॉइस जो बैचलर्स डिग्री का है और ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए BE 181 जो जनरली इन्वायरमेंट का पेपर होता है, इन्वायरमेंट स्टडी का, वो देख लीजिए। आपको बता दूं कि इस पर आपको OMR सीट पे एग्जामिनेशंस होगा। बाकी के कोड आप तो देख ही सकते हैं और डेट शीट पे भी ये मेंशन है। परीक्षा में बैठने और परीक्षा में भाग लेने के लिए जरूरी है कि परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जाएगा। और देखिए, आप अगर इन टाइम पे चाहते हो कि मेरा चेंज हो जाए सेंटर, या फिर हम परीक्षा हमारा 2 डेट एक ही सेम डेट पर क्लैश कर रहा है, यानी 2 एग्जामिनेशंस, आपका 2 पेपर एक ही दिन पे अगर क्लैश हो रहा है एक ही टाइमिंग पे, तो फिर उसके लिए आपको चेंज नहीं हो सकता। आप अगर अपील करोगे कि नहीं टाइम हम फिर से इसके लिए टाइमिंग चेंज कीजिए, तो वो चेंज नहीं होगा। आप इस बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है ग्रुप वाला, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके ग्रुप में होंगे। आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज #MIL का मतलब होता है लैंग्वेज, और बाकी ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ग्रुप में ही होंगे। ग्रुप 1 में आपके इतने सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6, 6 ग्रुप्स में एग्जामिनेशंस होंगे। और आपको बता दूं ये जो ग्रुप वाले सब्जेक्ट है ये एक ही दिन पे होते हैं, तो आप इसके लिए ध्यान से देख लो कि आपका किस दिन एग्जामिनेशंस होगा। और ग्रुप वाले सब्जेक्ट, ये ग्रुप वाले सब्जेक्ट्स के लिए अलग से डेट नहीं दिया जाता है, ये डेट शीट में ही मेंशन है। लेकिन आपको ध्यान देने बात जरूरी है कि ये सारे जो पेपर है वो ग्रुप में लिए जाते हैं, यानी एक ही दिन एक ही टाइम पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी। अब बात रही आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और सेंटर्स से रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।